नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ। जो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे किसानों के आंदोलन को लेकर। किसानों का दिल्ली चलो अब मार्च शुरू। पंजाब हरियाणा से किसानों का मार्च शुरू हुआ और सीमाओं पर सुरक्षा बलों की करीब 50 कंपनियां तैनात है और ड्रोन से बॉर्डर पर रखी जा रही है नजर। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। पंजाब हरियाणा से किसानों का मार्च शुरू हो गया है। सीमाओं पर सुरक्षा बलों की तकरीबन 50 कंपनियां तैनात कर दी गई है और किसानों को जो है उस पर कड़ी निगरानी रखने के लिए ड्रोन से बॉर्डर पर नजर जो है प्रशासन की ओर से बनाई गई है। प्रशासन कड़ी नजर जो है किसानों पर बनाए हुए और किसानों का दिल्ली चलो मार्च शुरू हो गया है और ड्रोन से बॉर्डर पर निगरानी रखी जा रही है। तो ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि सिंधु बॉर्डर से है, टिकरी बॉर्डर से है, गाजीपुर से है, अंबाला, झज्जर और झारोड़ा से, जहां जो है किसानों के आंदोलन को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। और नोएडा में किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर भी भारी जो है फोर्स की तैनाती कर दी गई है। क्यूआरटी ट्रैफिक पुलिस के साथ पीएसी के जवान बॉर्डर पर तैनात है। वहां जो है सीसीटीवी और ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। इसके अलावा चिल्ला बॉर्डर, डीएनडी बॉर्डर और कालिंदी कुंज बॉर्डर पर भी जो है पुलिस की विशेष नजर बनी हुई है। संदिग्ध वाहनों की पुलिस बॉर्डर पर चेकिंग कर रही है। साथ ही अलर्ट को लेकर पुलिस के आला अधिकारी भी फील्ड में उतरे हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहीं किसान संगठनों के दिल्ली चलो विरोध मार्च पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि किसान दिल्ली ना आए और यह मोदी सरकार की मंशा को दर्शाता है कि किस तरह से गैर लोकतांत्रिक तरीके से किसानों को रोका जा रहा है। जब प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानूनों को वापस लिया था तो उन्होंने किसान संगठनों से कुछ वादे किए थे जो पूरे नहीं हुए। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा। और मोदी सरकार की ओर से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि वो न आए दिल्ली। तो उसी समय राहुल जी किसान संगठनों से बातचीत कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है, बड़ी दुर्भाग्य की बात है और ये मोदी सरकार की मंशा को दर्शाता है कि किस गैर लोकतांत्रिक तरीके से किसानों को रोका जा रहा है। और जो आश्वासन दिए गए थे किसान संगठनों को जब प्रधानमंत्री ने 3 काले कानून को वापस लिया था, कृषि कानून को वापस लिया था, तब उन्होंने कुछ वादे किए थे किसान संगठनों को। वो वादा पूरा नहीं हुआ है। क्या वादा था? एक पहला वादा ये था कि डॉक्टर स्वामीनाथन का फॉर्मूला लागू होगा एमएसपी को तय करने के लिए। एमएसपी होगा खेती की लागत जो होती है विस्तृत रूप से उस पर 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी लगाया जाएगा और एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। डॉक्टर स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न तो दे दिया है पर स्वामीनाथन फॉर्मूला का कोई चर्चा ही नहीं है, कोई नामो निशान नहीं है, उसका पूरा नजरअंदाज किया जा रहा है। दूसरी बात, 14 लाख करोड़ पूंजीपतियों को कर्जा माफी किया गया है बैंकों का जो ऋण लिया था। पर जो यूपीए सरकार ने की थी 2008 में 72,000 करोड़ ऋण माफी, कर्जा माफी किसानों का, किसान मांग रहे हैं कि एक और बार कीजिए। 14 लाख करोड़ पूंजीपति को हो गया है पर किसानों का कोई एक चू भी नहीं हुआ है। तो वो दूसरी मांग है। तीसरी मांग यह है 700 से भी ऊपर किसान शहीद हुए थे जब किसान संगठन आंदोलन चल रहा था दिल्ली में। आपको याद होगा ये काले कृषि कानून के खिलाफ। उनको तो कुछ, उनके परिवारों को तो कुछ मुआवजा मिलना चाहिए, कुछ राहत तो मिलना चाहिए। और आपको बता दें कि किसान जो है क्यों आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांग क्या है। तो एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग जो है किसानों की ओर से की जा रही है और किसानों के लिए पेंशन की सुविधा की भी मांग जो है की जा रही है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गाजियाबाद से प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही दिल्ली से अजय चौहान भी जुड़े हुए हैं। लेकिन प्रवीण, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, क्या हालात है अभी? जी, आपको बता दें फिलहाल यहाँ किसान नहीं आए, लेकिन पुलिस यहाँ पर बिल्कुल गहरी चेकिंग कर लोगों को जाने के बाद, चेकिंग के बाद ही भेज रही है। हम इस वक्त हमारी मौजूदगी है जिनकी गाड़ी बॉर्डर पर है। और हम बता दें आपको वहाँ तमाम यहाँ पुलिस कर्मियों की जो पीएससी है, आरएस है और जो सिविल पुलिस है वो लगातार यहाँ लोगों की चेकिंग कर रही है। लेकिन यहाँ किसानों की कोई आवाजाही नहीं हुई है। और पुलिस का कहना यह है कि किसान अगर आते हैं तो उनको हमने रोकने की पूरी तैयारी कर दी है। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर का बिल्कुल किलेबंदी कर दी है। कल ही रात पुलिस ने जब किसानों की घोषणा हुई थी कि हम दिल्ली कुछ करेंगे, तो पुलिस ने और प्रशासन ने मिलकर दिल्ली यूपी बॉर्डर पर सीमेंटेड बैरियर लगा दी है और उसको बिल्कुल तारों नुकीले तारों से बांध दिया है। और लगातार यहाँ गश्त घाट और वाटर कैनी की वाहन भी खड़े हैं ताकि कोई किसान अगर यहाँ आंदोलन करता है तो उनको वहां से हटाया जा सके। प्रवीण, अगर हम गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो ये बहुत ही दिल्ली से सटा हुआ है, बहुत ही बड़ा बॉर्डर है, और क्या वहां पर किसान पहुंच चुके हैं? जी, आपको बता दें फिलहाल अभी यहाँ किसान गाजीपुर बॉर्डर पर नहीं पहुंचे हैं। देखा जाए तो किसानों को 10 बजे का टाइम था कि हम दिल्ली बॉर्डर पर, दिल्ली यूपी बॉर्डर या तमाम जितने भी इसके दिल्ली से सटे जो राज्य हैं उनके बॉर्डर पर कूच करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ किसान कोई नहीं आया। लेकिन पुलिस यहाँ फिलहाल पूरी सतर्क दिखाई दे रही है। ड्रोन कैमरे से यहाँ निगरानी रखी जा रही है। जी, और अजय भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, अगर हम बात करें राजधानी दिल्ली की तो बताया जा रहा है कि 2 मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिए गए हैं। बिल्कुल जी, देखिए लगातार जिस तरह से जो किसानों का कूच आने की संभावना थी उससे पहले ही पूरी तैयारी कर ली गई थी। और कल से ही जो मेट्रो स्टेशन जो बॉर्डर के आसपास जो मेट्रो स्टेशन है उनको बंद कर दिया गया है ताकि कोई भी आवाजाही को अंदर न जा सके। तो देखिए कहने का तैयारियां पूरी हैं, लेकिन देखना होगा कि किसान अभी दिल्ली कब तक पहुंचेंगे, क्योंकि पंजाब से उनका जो काफिला है वो निकल चुका है और लगभग जाम भी लगा। लेकिन उनके कारण कई बॉर्डर पर लंबा जाम भी लगा हुआ, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जो दिल्ली पुलिस ने तैयारी की है तो कहीं ना यातायात पर काफी प्रभाव पड़ रहा है इसमें। तो लोगों को समस्या भी सामने करनी पड़ रही है कई बॉर्डरों पर। लेकिन देखना यही होगा कि आखिरकार कब और किस समय किसान दिल्ली पहुंचेंगे। और जी अजय, बताया जा रहा है कि इसको लेकर जो है पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है और 50 कंपनी जो है सेना की वो तैनात कर दी गई है। देखिए वही दिल्ली पुलिस के कमिश्नर खुद मौजूद रहे, 2 दिन से लगातार बॉर्डर पर सर्वे किया है, बॉर्डर पर जा करके कौन सी तैयारी कहाँ पर। लेकिन जिस तरह से बटालियन भेजी गई, कई फोर्स भेजी गई लगातार हर बॉर्डर पर, और पूरी तरह से बैरिकेड लगा दिया है, क्योंकि पहले से कहीं ज्यादा तैयारी इस बार दिल्ली पुलिस ने की है। जवान वहाँ मौजूद है, क्योंकि 2019 में जो कांड देखने को मिला वो दोबारा ना देखने को मिले, क्योंकि उस समय काफी किसानों की मौत भी हुई थी। तो ऐसी स्थिति दोबारा देखने को, क्योंकि किसानों का कहना है कि लगातार वही मांगे हमें चाहिए जो पहले थी। किसान जो मरे उनको मुआवजा चाहिए, किसानों को जो खेती का वो बीमा चाहिए, पेंशन चाहिए, तो कई समस्याएं, कई मांगे उनकी है। लेकिन आखिरकार जब बात की गई थी कल, उस तक कोई भी बात पर सहमति नहीं हो पाई थी। अब देखना यह होगा कि आखिरकार जो बात मानी गई थी, जो उन्होंने कहा था मीटिंग में लेकर के हमें ये गारंटी चाहिए, तो क्या वो दोबारा हो पाएगी। अब देखना ये होगा कि आखिरकार अब जो पीयूष गोयल है और जो मुंडा है वो लेकर के कहाँ जाएगा और किस समय मीटिंग करेंगे। हो सकता है दोबारा से इस मीटिंग का पहल किया जाए, क्योंकि हो सकता है जब देखिए दिल्ली के अंदर किसान आएंगे तो सारी समस्या उसका सामना करना पड़ता है, अर्थव्यवस्था पूरा चरमरा जाता है, कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में सरकार भी नहीं चाहेगी कि दोबारा से कोई ऐसी स्थिति आए जो 2019 में देखने को मिली थी। उसके बाद कोरोना काल आ गया। तो देखिए आम आदमी के पास जो भार पड़ता है, जो बोझ पड़ता है, वो सबसे बड़ा है। लेकिन दिल्ली के जो वर्कर फैक्ट्री में जाते हैं, मजदूरी करते हैं, उनको लिए सबसे बड़ा सवाल है कि वो आखिरकार क्या करेंगे अगर स्थिति दिल्ली के अंदर जाम की हो गई तो। जी, और प्रवीण, अगर हम बात करें किसानों की तो उनकी ओर से कहा जा रहा है कि ना ही हमारे लिए बीजेपी सही है, ना ही कांग्रेस सही है, ना ही हम लेफ्ट के लिए जो है समर्थन में उनके खड़े होते हैं। हमारे लिए सभी एक जैसे, हमारी मांग पूरी की जाए। लेकिन ये चुनावों के दौरान ही किसानों की मांग क्यों तेज हो जाती है? जी, आपको बता दें जैसे कि 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, ये जो गैर राजनीतिक जो किसान सही मोर्चा है उनको पता है कि अगर हम आंदोलन करेंगे कहीं ना कहीं सरकार हमारे आगे झुकेगी। इसलिए इन्होंने ये दिल्ली कूच करने का फैसला लिया, क्योंकि जब 3 साल पहले तक किसानों ने आंदोलन किया था, जब भी जिसमें बर्फी के भाव होने थे और कई प्रदेशों में लेकर, जिसको लेकर किसान की मांग को लेकर सरकार झुकी भी थी और उनको मनाने में जुट गई थी। लेकिन अब 3 साल बाद अब लोकसभा के चुनाव आने को है, देश तय करेगा, देश की जनता तय करेगी प्रधानमंत्री कौन बनेगा। वहीं बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दल जो है उनको लेकर भी अभी किसानों का अपनी वोट, उनका कहना ये होता है जो हमारी मांग पूरी करेगा उनको ही वोट करेंगे। लेकिन किसान
फिलहाल जब भी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक संगठन जो कांग्रेस से जो अन्य दल है वो इनका जो है अपनी बात तो करती है लेकिन इनका साथ देते नहीं दिखाई देती। एक तरफ बीजेपी सरकार ने स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की बात कही, वही किसान कह रहे हैं कि उनको जब तुमने भारत रत्न देने की बात की है तो उनकी जो रिपोर्ट है उसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा। कहीं ना कहीं ये जो किसान है वो जिनका भी अपना पक्ष जो है वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी तरफ से उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं उनका वादा खिलाफी किसानों के साथ किया है। किसान की वादा खिलाफी के खिलाफ आज गाजीपुर बॉर्डर पर, दिल्ली बॉर्डर पर सब पूरे प्रदेश में जो दिल्ली से सटे हैं अपनी मुंह को लेकर पूछ करने की तैयारी में है, लेकिन किसानों की अभी जो सरकार से बात हुई है उसमें कोई सहमति नहीं बन पाई है। जी, और चंडीगढ़ से हमारे साथ राकेश छाबड़ा भी जुड़ गए हैं। राकेश, अगर हम बात करें वहां की क्या हालात देखे जा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि अब जो है किसान पूरी तैयारी से जो है आगे की तरफ, दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं। जी बिल्कुल, बात की जाए जैसे कि चंडीगढ़ में भी धारा 144 लगा दी गई है और एरिया सील कर दिए गए हैं और दूसरी तरफ लोगों को आने जाने में समस्या आ रही है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं उनकी तरफ से सीबीआई को जो एक चिट्ठी लिखी गई है जिसमें उन्होंने अपनी जो परेशानी बताई गई है, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी उन्होंने इस चीज की बात की गई है। अभी कुछ ही देर पहले जो इसके बारे में सीबीआई के सामने लोग पेश हुए थे और सीबीआई ने बोला कि अगर ट्रैफिक में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें बताइए। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं आम लोगों को भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ अगर बात करें, किसानों ने मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि हम पूर्ण रूप से जो है अपनी जो है बात रखी है, लेकिन जो केंद्र सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी है। तो बॉर्डर के ऊपर भी अभी अनाउंसमेंट की जा रही है कि जितने भी किसान हैं वो वहाँ पे बैठ जाएं और आपकी बात सुनी जाएगी, आपके आगू आए हमारे से बात करें। तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट तरीके से बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी इसका जो अपडेट है, अभी जो किसान है बॉर्डर से पहुंच चुके हैं और सारे बॉर्डर सील कर दिए गए हैं और 5 कंपनियों की पैरामिलिट्री फोर्स पहुंच चुकी है। अभी आगे क्या होता है ये आने वाली तस्वीरें बताएगी। जी अजय, हम बात करें राजधानी दिल्ली की, वहां जो सुरक्षा बल तैनात है, क्या उनसे बातचीत हो पाएगी? अगर वो बता सके कि किस तरह से जो है तैयारियां की गई है, कैसे किसानों को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं? जो देखिए, जिस समय हम खड़े हैं यहाँ पर पुलिस बल तो काफी दूर है हमारे पास से, क्योंकि कोई भी पुलिस अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था सीधा आला कमान से ऊपर कमिश्नर के माध्यम से जोड़ा गया। लेकिन ये हो रहा है कि पूरी तरह से जो दिल्ली के अंदर, जो पूरा दिल्ली एनसीआर के आसपास की बात कर ले, कई इलाका ऐसे जहाँ पर धारा 144 लगा दी गई है ताकि कोई भी अज्ञात आदमी ना सामने आए, क्योंकि जैसे जानकारी मिल रही है कि इस धरने के अंदर कुछ अज्ञात लोग भी शामिल हो सकते हैं। तो इसको लेकर सबसे बड़ा अलर्ट, क्योंकि इनपुट भी सामने आया था कि कहीं ना कहीं कोई मामला होने वाला है, क्या कोई ऐसी संगति सामने आ सकता है कि कोई हो। लेकिन लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। यहाँ तक कि सीसीटीवी कैमरे जो बॉर्डर पर सील किए गए, वहाँ पर ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। जो उनकी जो फोर्स मिलिट्री की जो गाड़ियां हैं उनके ऊपर भी कैमरे लगे हुए हैं ताकि कोई भी गतिविधि हो तो सामने आ जाए। तो देखिए, पूरी तरह से तैयारियां हैं, लेकिन ये जरूर है कि जब भी चुनाव आते हैं तो किसान रोड पर आते हैं, लेकिन उसके बाद गायब होते हैं। आखिरकार किसान, सरकार भी नहीं चाहती किसानों का कोई नुकसान हो। सरकार भी कदम कदम पे समय समय पर कोई न कोई नया फैसला लेती है, किसानों हित की बात करती है, चाहे कोई भी, चाहे ऋण की माफ की बात हो, चाहे बिजली के बिल की बात करो या उनकी जो फसल की महंगाई की बात करें कि किस स्थिति से बिकना चाहिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं है, लेकिन जब चुनाव आता है तो कई संगठन एक साथ आते हैं और चुनाव के माध्यम से ही सरकार को हिलाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से अब 2024 का चुनाव आ रहा है तो उसी समय किसान आंदोलन लगातार, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि जिस तरह पिछली बार हम लंबे समय तक आंदोलन चला था तो हमारी बात मांगी, रोज दिल्ली में आवाजाही, लोगों को समस्या है, तो वही द्वार से। लेकिन इस बार पूरी तैयारी है ताकि कोई भी लोगों को परेशानी न हो, क्योंकि लोगों को परेशानी होती है तो काफी समस्या सामने आती है। तो सरकार भी चाहती है कि अगर जो समस्या, जो मांग है, जो जायज मांगे होंगी, हो सकता है सरकार उनकी मांगे, तो कुछ मांगे गए थे लेकिन कुछ अभी अटकी हुई है। तो हो सकता है दोबारा जब मीटिंग होगी तो इसमें कोई ना कोई नया फैसला भी लिया जा सकता है। जी प्रवीण, ये एमएसपी का जो पेंच फंसा हुआ है, ये अब आगे क्या रुख ले सकता है? जी, आपको बता दें, ये जो एमएसपी का जो पेंच फंसा हुआ है लेकर किसानों की मांग पूरी नहीं होती है। तो किसानों का पहले भी कहा था कि हम अपनी मांगों को पूरी करवा के छोड़ेंगे। भाई, तो सरकार का कहना ये है कि न्यूनतम तो कई राज्यों में तो है, जैसे हरियाणा और राज्यों में तो है। जी प्रवीण, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। राकेश, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है अब किसान जो है इस आंदोलन को कितना आगे तक लेकर जाएंगे, क्योंकि बार बार जो है सरकार से बातचीत हो रही है लेकिन बात बन नहीं पा रही है?
जी बिल्कुल बात करें, जैसे कि एक तरफ जो है लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रोटेस्ट की तैयारी की जा रही है। अगर ये प्रोटेस्ट अगर आगे चलता है तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र सरकार को इससे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और आपको बता दें कि किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही है कि जैसे कि अभी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, केंद्र सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है, तो सबसे ज्यादा जो वोट है किसानों की है, तो हम इस चीज का बाइकआउट करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस चीज का सस्ताइन जरूर बना हुआ है कि अगर ये प्रोटेस्ट अभी और कितना लंबा चलता है और कब तक इनकी सुनवाई होती है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा जो है एमएसपी का है। तो एमएसपी के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं किसान अड़े हुए हैं और किसान ये चाहते हैं कि हमें लीगली तौर पर इस चीज को रिटर्न में लिख के दे दिया जाए, तो हम इस प्रोटेस्ट को यहीं पे खत्म कर देंगे। और ये केंद्र सरकार कब तक सुनती है, ये आने वाली तस्वीरें बताएगी। जी प्रवीण, आवाज मिल पा रही है आपको? जी प्रवीण, अगर हम पश्चिमी इलाकों की बात करें जहां जो किसान काफी संख्या में है, वहां किस तरह के हालात है? क्या उनको लेकर प्रशासनिक तौर पर क्या कदम उठाए गए हैं? किस तरीके से जो है सुरक्षा को लेकर इंतजाम किए गए हैं? जी आपको बता दें, दरअसल जो उत्तर प्रदेश के जो राज्य जिले हैं मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और ये हापुड़, शामली, वहाँ एक साथ बड़ी संख्या में वहाँ अपनी खेती करता है। जब से किसान मोर्चा ने अपना आह्वान किया है कि दिल्ली कूच करेंगे, वहाँ से किसान लगातार दिल्ली कूच करने की तैयारी में और किसान वहाँ से निकल गए, लेकिन उनके जिले पे की बॉर्डर पे उनको किसानों को रोक दिया गया है। टोल टैक्स पे उनको रोक दिया गया, टोल प्लाजा पे लगातार पुलिस उनको समझाकर वापिस भेज रही है, जिस वजह से वो दिल्ली बॉर्डर पर अभी तक नहीं पहुंच पाए। फिलहाल जो बता दें आपको, जो किसान है, किसानों की मांग जो है एमएसपी को लेकर है। वहीं बीजेपी जो सरकार है वो लगातार एक अभियान भी चला रही है कि ग्रामीण जोड़ो अभियान, कि ग्रामीण में जो लोग हैं किसानों को समझाया जा रहा है कि हमारी जो योजना है इन लोगों को आपको दी जा रही है, लेकिन किसान अपनी उनकी योजनाओं को न मानते हुए अपनी जो उनकी जो मूलभूत मांग है कि एमएसपी को लागू किया जाए और जो मजदूर है उनको 7 साल के बाद 10,000 की पेंशन दिया जाए और उनकी जो बिजली अधिनियम 2020 में जो किसानों के लिए बनाया गया था उसको भी रद्द किया जाए। फिलहाल जो मीटिंग हुई थी तो जो 2020 बिजली अधिनियम था उसे रद्द कर दिया गया था, लेकिन जो अब मुख्य मांग जो किसानों की है वो सिर्फ एमएसपी का लेकर है, जिसकी लड़ाई अब किसान और सरकार के बीच में सड़कों पर आ गई है। और गाजीपुर बॉर्डर समेत जितने भी दिल्ली से सटे जिले हैं, राज्य हैं, वहां पर किलेबंदी कर दी गई है। किसान फिलहाल अभी पहुंचे नहीं है, लेकिन पुलिस भी लगातार अपनी तैयारी कर रही है। ड्रोन कैमरे से लेकर RAF, PSC और कैमरा लगातार पुलिस बैरिकेडिंग लोगों कर रही है और लोगों को रोक रही है। दरअसल आपको बता दें, किसान अपने आंदोलन में जो शामिल हैं वो एक तरह से अपनी मूलभूत मांगों को पूरी करवाने के लिए सरकार को बड़ी चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के बारे में भी सोचना चाहिए। लगातार 2-3 किलोमीटर से लंबा जाम लोगों को झेलना पड़ रहा है। किसान, अब देखने वाली बात ये होगी, किसान जो है, सरकार जो है किसानों के आगे दिखती है नहीं दिखती है। जी अजय, हम बात करें दिल्ली नोएडा की, तो यहाँ बताया जा रहा है कि बॉर्डर से जो सटे हुए इलाके हैं वहाँ स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। बिल्कुल जो है, देखिए जैसे स्थिति में जो आवाजाही जो स्कूल अगर जाते हैं वाहन से जाया जाता है तो स्कूलों को मजबूरी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि रोड पूरे जाम है, क्योंकि सिंगल रोड चल रहा है, धक्का मुक्की से गाड़ियां काफी कम देर में चल रही हैं। तो ऐसे स्थिति में कई रूट बंद कर देंगे, तो सीमाएं नोएडा से आने वाले या दिल्ली से नोएडा जाने वाले जो रूट है वो पूरी तरह से बंद कर देंगे, क्योंकि ये सीमाएं बॉर्डर है, यहीं से किसान किसी भी रास्ते से आ सकते हैं। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस ने अलर्ट किया कि सभी को रास्ते को ब्लॉक किया जाए, जो भी अगर गाड़ी जरूरत है तो उनको चेक इन करके ही उनको बाहर आने दे रहा है। क्या किसान तो इसमें नहीं है, तो जो रोजमर्रा के जो ऑफिस जाते हैं, जो ड्यूटी कर रहे हैं, उनको जाने दिया जा रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति में जाम काफी लंबा लगा है। तो देखिए, स्कूल जाने का मतलब होता है कि स्कूल सुबह का स्कूल होता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बच्चों को समस्या सामने खड़ी होंगी कि किस समय स्कूल पहुंचे, कब आएंगे। तो इसलिए स्कूल बंद करते हैं। अब देखना यह होगा कि आखिरकार किसान क्या अपना जो आंदोलन है वो दिल्ली आने के बाद वापिस लेंगे या फिर दिल्ली से पहले ही उसको वापिस कर लेंगे, ये सवाल खड़ा होता है। लेकिन जो उनकी मांग है, सरकार इस पर विचार करेगी और हो सकता है मैं अभी मीटिंग भी चल रही हो, क्योंकि जिस तरह से कल वहाँ पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा वहाँ से पहुंचे हैं, यहाँ पर चर्चाएं की जाएंगी, मीटिंग ली जाएगी कि आखिरकार किस तरह से इनकी बात जो मांग है वो मांगी जाए। तो देखिए, सवाल यही बनता है कि आखिरकार किसानों की जो समस्या है वो कब खत्म होगी। सरकार भी यही चाहती है कि जो समस्या है वो, लेकिन अलग अलग तरीके से बात करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा किसानों के हित की बात करते हैं, चाहे मन की बात करें, चाहे वैसे बात करें, चाहे की बात करें, तो वो लगातार बात करता था। लेकिन किसान जब चुनाव आता है तभी पंजाब या हरियाणा सबसे ज्यादा संख्या में दिल्ली कूच करता है। आखिरकार क्या वोट की राजनीति है या फिर किसानों को साथ लेकर सरकार को डराने की धमकी दी जाती है, क्योंकि वो बार बार कहता है हम दिल्ली चढ़ाई करेंगे। दिल्ली चढ़ाई करने का मतलब है कि कोई आंदोलन। तो कहीं ना देखिए ऐसी स्थिति बनती है तो दिल्ली पुलिस
और मिलिट्री फोर्स सरकार दोनों इसमें तत्पर है और दो लगातार निगाहें बनाए हुए हैं। जी राकेश, अगर हम बात करें किसानों की, तो किसानों की ओर से कहा जा रहा है कि हमारा सोशल मीडिया जो है सरकार की ओर से बंद कर दिया गया है। क्या सरकार किसानों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जैसे 10 बजे के करीब किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। जैसे ही उन्होंने ये फैसला लिया कि जहां हम दिल्ली को कुछ करेंगे, तो मीटिंग के चलते ही, प्रेस कॉन्फ्रेंस के चलते चलते ही इनके जो अकाउंट है जो बंद कर दिए हैं। जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि इसमें काफी अकाउंट है जो सर्विसिंग पर ले रहे हैं, और ऐसे कई किसान हैं जिनके अकाउंट बंद कर दिए गए हैं, जो कि ऐसे हैंडल के ऊपर चल रहे थे वो बंद कर दिए गए हैं। और आपको बता दें वो पिछली बार भी होता है, जैसे पिछली बार एक दिल्ली में कुछ किया था, तब भी किसानों के अकाउंट बंद कर दिए गए थे, कुछ पत्रकारों के अकाउंट बंद कर दिए गए थे। लेकिन अभी ये कार्रवाई कुछ किसानों के ऊपर की गई है, लेकिन उसके ऊपर आगे और कितनी कार्रवाई होती है, कितने अकाउंट बंद होते हैं, अभी पता कितना लंबा चलता है, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। जी प्रवीण, हम बात करें गाजीपुर बॉर्डर की, दो तीन साल पहले की अगर हम बात करें, उस दौरान भी किसानों ने काफी तगड़ा प्रदर्शन किया था और इस दौरान जो आक्रामक भी दिखे। इस बार क्या वही नजारा फिर से देखने को मिल सकता है? फिलहाल यही आपको बता दें कि किसान अभी पहुंचे नहीं है, तो इस तरह का जो आक्रामक 2-3 साल पहले अभी फिलहाल देखने को नहीं मिलेगा। जैसे जैसे किसान अभी इनकी जो हिट चल रही है रफ्तार से, अभी उनकी तरफ से जब कोई सरकार से बात नहीं बन पाई थी, तो वो जब यहाँ अपने की तरफ पूछ करेंगे और बाकी अगर उनकी जब रुख अख्तियार करेंगे, आक्रामक भी हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी किसानों की यहाँ उपस्थिति नहीं है, तो किसी प्रकार से यहाँ कोई भी यहाँ पर पुलिस लगातार यहाँ तैयारी में है। फिलहाल किसान यहाँ भी पहुंचे नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जानकारी साझा करने के लिए। तो अब जो है किसानों का आंदोलन जो है आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं लखनऊ से खबर सामने आ रही है, सपा ने राज्यसभा प्रत्याशियों का नाम किया तय। 5वीं बार जया बच्चन को राज्यसभा भेजेगी सपा। रामजी लाल सुमन आलोक रंजन को भी चुना गया प्रत्याशी। आज तीनों प्रत्याशी राज्यसभा के लिए करेंगे नामांकन। तो 5वीं बार जया बच्चन को राज्यसभा सपा की ओर से भेजने की तैयारी की जा रही है और आज 3 प्रत्याशी जो है राज्यसभा के लिए नामांकन भरेंगे। रामजी लाल सुमन आलोक रंजन को भी सपा की ओर से प्रत्याशी के रूप में चुना गया है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आज तीनों प्रत्याशी राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे और रामजी लाल सुमन आलोक रंजन को भी प्रत्याशी चुना गया है। वहीं 5वीं बार लगातार जया बच्चन को राज्यसभा भेजने की तैयारी में समाजवादी पार्टी जुट गई है। तो लखनऊ से खबर सामने आ रही है, सपा ने राज्यसभा प्रत्याशियों का नाम तय कर दिया है। और लखनऊ से खबर सामने आ रही है, बीजेपी ने किया 7 राज्यसभा प्रत्याशियों का ऐलान। कल राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे बीजेपी प्रत्याशी। नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी नामांकन में रहेंगे मौजूद। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 15 फरवरी तक है नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख और नामांकन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल होंगे। और वहीं यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने गांव चलो अभियान के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि बीजेपी लगातार विभिन्न कार्यक्रम को जरिए से जनता के बीच में है। हम जनता के बीच रिपोर्ट कार्ड लेकर जा रहे हैं। किसान मोर्चे के कार्यकर्ता 5 मार्च तक 50,000 गांव की परिक्रमा करेंगे। किसानों के बीच चौपाल कर सरकार के लेखे जोखे को रखेंगे। नारी शक्ति अभियान, लाभार्थी अभियान, इन सभी अभियानों के जरिए हम जनता से जुड़ रहे हैं, जनता तक सरकार की नीतियों को पहुंचा रहे हैं। जयंत चौधरी के सवाल पर भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि पूरा माहौल राममय है, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यक्रम और अभियानों के माध्यम से अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर, अपने कामकाज का लेखा जोखा लेकर हम लगातार अलग अलग कार्यक्रम और अभियानों के माध्यम से लगातार जनता के बीच में। हमारा 7 तारीख से 11 तारीख तक गांव चलो अभियान हम लोगों को करना है, लेकिन माननीय जनप्रतिनिधियों के सत्र के कारण होने के कारण वो थोड़ा कार्यक्रम 14-15 तक आगे बढ़ाया है।
बड़ी संख्या में लोग, गांव में 24 घंटे का प्रवास, और जो काम सरकार ने किए हैं और आगे क्या करने हैं, इसकी एक सारा रूपरेखा बनाकर, पूरा रिपोर्ट कार्ड बनाकर हमारे सभी कार्यकर्ता पार्टी के नेतृत्व को सौंपेंगे। अभी किसान मोर्चे ने आज से ही और 5 मार्च तक 50,000 गाँवों की परिक्रमा करनी है। वो गाँव में चौपाल करेंगे, किसानों से बातचीत करेंगे और सरकार के कामकाज का लेखा जोखा जनता के बीच में, किसानों के बीच में रखेंगे। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।